ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और दैनिक रोजगार समाचार 18 फरवरी 2025 लेकर हम आए हैं। तो आज की जो मुख्य मुख्य आपके करियर से संबंधित खबरें हैं उनको देख लेते हैं। एक बार टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश, पेपर लीक होने के अफवाहों से बचे छात्र। तो शुरू करते हैं आज के समाचार। जो लोग नए चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहली खबर है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर। इसको जारी करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग नए सिरे से निर्णय ले और संबंधित पक्षकारों की राय भी इसमें ली जाए। कोर्ट ने आयोग को इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियम के बावजूद कुल रिक्तियों के 25% से कम की सूची जारी की गई। मात्र 12% अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। नीतीश मुर्रे और कई अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। याचिका का कहना था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो सूची तैयार की है वह नियमानुसार नहीं है। कोर्ट ने कहा, सूची देखने से लगता है कि इसे तैयार करने में मनमानी की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसे आयोग ने अनुमोदित किया है या नहीं। सरकार के अन्य पक्षकारों की भी राय नहीं ली गई है। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा सूची में कोई हस्तक्षेप किए बिना शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मामले में अन्य पक्षकारों की राय लेकर निर्णय ले तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों की राय भी ली जाएगी। तो इस पर जल्दी कोई फैसला हो सकता है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा पेपर लीक से बचने की अफवाहों पर दूर रहने का जो है आह्वान किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने सोमवार को अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे इंटरनेट मीडिया पर 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने के दावों के प्रति सतर्क रहें। अधिकारियों ने कहा है कि बोर्ड इसकी निगरानी कर रहा है और झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि उसने सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय लागू किए हैं। सीबीएसई परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हुई है। 7800 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 42 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार 10वीं कक्षा के 24.12 लाख छात्र 84 विषयों की, जबकि 12वीं के 17.8 लाख छात्र 120 विषयों की परीक्षा दे रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जानकारी में आया है कि कुछ लोग यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक और प्रश्न पत्रों तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं, जो खबरें निराधार हैं। बोर्ड ने इस लोगों को पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो किसी भी तरह की अफवाहों से बचे। सीबीएसई का पेपर लीक होना इतना आसान नहीं है और ना ही इतना आसान है कि कोई भी उसको यूट्यूबर वीडियोस को या उसके पेपर को लीक कर सके। तो उसके बाद नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर परीक्षा निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु ये परीक्षा है। ऐता द्वारा सूचित किया जाता है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखंड चिकित्सा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 439 पदों पर सीधी भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। पदवार रिक्तियों का निम्न है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं ये वेतनमान 67,700 से 2,08,700 होगा। रिक्त पदों की संख्या 439 है। अनारक्षित की 216 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 112, अनुसूचित जनजाति की 9 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 55 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की 32 सीटें हैं। विज्ञापन वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि 19 फरवरी यानी कल से होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि 1 मार्च 2025 होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 शुक्रवार होगी। आवेदन जो है नेट बैंकिंग के थ्रू किया जा सकेगा। इसकी डेट 21 मार्च शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmsSB.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग इसके अहर हों और जिनकी इसकी योग्यता बन रही हो, इसमें आवेदन करें। अच्छी भर्ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ेंगे। कस्तूरबा गांधी कन्नौज से एक भर्ती निकली हुई है जिसमें प्रधानाचार्य का एक पद है। प्रशिक्षित एमए हिंदी, अंग्रेजी, एमएससी वगैरह मांगी गई है। मानदेय इसका 30,000 रुपये है। वरीयमान अर्हता नहीं रखी गई है इसकी भी कोई। पीजीटी हिंदी की एक जगह है। हिंदी में एमए होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए तथा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी और संपूर्ण से होगी। इसमें 22,000 रुपये मिलेंगे। पीजीटी अंग्रेजी की भी एक जगह है और पीजीटी गणित, पीजीटी विज्ञान, जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की भी एक जगह है। और इसकी अगर हम वो बात करें अहार्ता की, तो इसमें जो है वही मेरिट बनती है। और इसमें जो हैगा ये नीचे इसका आवेदन पद का नाम भी दिया है। तो इसको जो है भर के कन्नौज में जो लोग हों, जो लेडीज़ हों, और वो इसमें भर सकते हैं। इसमें मेरिट भी हाई स्कूल से लेके बनती है, परास्नातक वगैरह की। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है लड़कियों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट खबर।
गेट 2025 के माध्यम से गेल में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में करियर के अवसर हैं आजकल मिले हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का महारत्न कंपनी गेल है और उसमें जो है युवा स्नातक इंजीनियरों की आवश्यकता है, और ये जो युवा स्नातक इंजीनियरों की जो भर्ती है वो गेट 2025 के द्वारा करेंगे। तो जो लोग गेट को भर रहे हों उसको दोबारा से भर के, और गेट की जो डेट्स हैं वो आई हुई हैं, और गेट में जो है गेल में आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि वो 17 फरवरी से होगी, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च होगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों गेट 2025 के ज़रिए गेल में नौकरी करना चाहते हैं वो इस पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। एक और ख़बर लास्ट में है, एनटीपीसी में कुछ भर्ती हैं उनको और देख लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड है 77,393 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी एकल विद्युत कंपनी है और विद्युत उत्पादन। तो ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या है। इसमें कुछ रिक्तियां हैं, जीडीएमओ की, फिजिशियन की, ओएनडी पेडियाट्रिशियन की, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, ईएनटी की, रेडियोलॉजिस्ट की, ऑर्थोपेडिक्स की, ये डॉक्टर्स की वैकेंसी है। जीडीएमओ 20 पद चाहिए, फिजिशियन 25 पद चाहिए, ओएनजी 10 पद चाहिए, पेडिशियन 10 चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 4 पद चाहिए, ईएनटी 2 पद, रेडियोलॉजिस्ट 4 पद, ऑर्थोपेडिक 6 पद। तो जो लोग इसमें इच्छुक हों, विस्तृत पात्रता मानदंड, अपेक्षित योग्यता, अनुभव, आवश्यकता, विज्ञापन का पूरा मसौदा जो है www.ntpc.co पर कैरियर्स के सेक्शन में जाकर देखें। ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। 13/2/2025 से 27/2025 तक खुला रहेगा। ठीक है। तो ये थे आज के रोज़गार समाचार। जैसे ही कोई रोज़गार समाचार और हमारे पास होगा हम लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।